हाय एवरीवन, सूरज ऑन दिस साइड। हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ काम कर सकते हैं कल। ठीक है। काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आई हैं, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम न देते हुए देख लेते हैं कि कल निफ्टी कल कहाँ काम करेगा। ठीक है। जो हमने सोचा था, ठीक है, यहाँ से एक रैली आई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सस्टेन किया, जो फ्लैग एंड पोल बोलते हैं, इसे उल्टा बोलते हैं इसे। यहाँ से आया पोल, ये बना फ्लैग, यहाँ से आया वापस से रैली। ठीक है। ये जो हमारा ये वाला पॉइंट था, इसके नीचे हमने डिस्कस किया था कि यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हम एक शार्प सेलिंग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बड़ी कैंडल थी, एक बड़ी कैंडल थी। अब हम जो कल या फिर आने वाले टाइम का जो सिनेरियो देख सकते हैं, उसमें ये सिनेरियो दिख रहा है हमें कि यहाँ पे आया ये जो, यहाँ पे रैली आई, थोड़ा सा सस्टेन किया और यहाँ पे रैली आई। जो बड़े बड़े सेलरों का जो एसएल था वो यहाँ पे ही था, तो उन्होंने यहाँ तक वेट किया, उसके बाद यहाँ तक के वेट किया। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देन यदि हम सेंटिमेंट देखें, तो यहाँ से यदि वापस से ये पॉइंट नीचे तोड़ता है, ये पॉइंट है लगभग 18,850 के आसपास के, यदि इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो एक जो रैली है, अब ये देखिए ये वाला जो लाइन है, या एक वेट अ मिनट, ये जो जोन है, ये वाले जोन के नीचे यदि मार्केट आता है तो फिर हमें फर्दर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो ये वाले देखने को मिल सकते हैं। क्या, एक तो ये फर्स्ट टारगेट होगा यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो। ठीक है। सेकंड टारगेट यहाँ होगा। ठीक है। थर्ड टारगेट यहाँ हो जाएगा। ये तीन टारगेट, और इसके नीचे यदि रैली आती है तो ये आने वाले कुछ महीनों में हम ये वाला जो टारगेट है 16,700, यदि मार्केट में ऐसे ही नेगेटिव या वॉर चलती रही तो हमें ऐसे ही डीप देखने को मिलेंगे। पर यदि हम बाइंग की पोजीशन जैसे बनाते हैं, तो बाइंग की पोजीशन अब हम कब बनाएंगे, ये जो हैमर जिसे हम बोलते हैं हैमर, ठीक है, अब ये हैमर का जब ये एक वनडे की एक हैमर की ग्रीन क्लोज करेगी, देन सेकंड ग्रीन क्लोज करेगी, तब हम जाके बाइंग की पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। लगभग ये वाले पॉइंट के आसपास 19,500 19,600 के ऊपर ही बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ये वाला जो जोन है वो स्कैल्पिंग जोन है, या फिर छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं हम, लॉन्ग पोजीशन इसमें नहीं बना सकते हैं। ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सेम वनडे के चार्ट पे है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, वनडे के, ये वनडे के चार्ट पे डिस्कशन हुआ था। अब हम देख लेते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कि हम क्या आज कहाँ मार्केट ने काम किया, किस जोन में काम किया। ठीक है। ये आया, इस जोन से मार्केट ऊपर नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे गया, वापस से इस जोन में आने की कोशिश की, फिर वापस से ऊपर चले गया। ठीक है। अब जो ये हमारा जो फ्लक्चुएशन जोन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो यदि कल मार्केट, ये जो लाइन है, ये 19,178 या 19,200 के ऊपर यदि मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो हमें जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो ये फोर टारगेट हमें, एक सेकेंड, इसकी ये जो हमारे जो फर्दर टारगेट हो सकते हैं वो 19,300 तक के हो सकते हैं। देन सेकंड टारगेट हमारा यही 19,600 तक का हो सकता है। ठीक है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और 19,200 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करता है तो ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं वनडे के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का भी सेम ही सिनेरियो, यहाँ से आया, यहाँ थोड़ा सस्टेन किया, बैंक निफ्टी और थोड़ा वीक है, यहाँ पे काफ़ी सेलिंग आई है, उसके बाद फिर दो तीन कैंडल बाइंग ग्रीन बनाई थी, फिर वापस से शार्प सेलिंग आई। सेम सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे दो तीन रेड ग्रीन कैंडल बना दे, उसके बाद वापस से यदि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये जो जोन दिख रहा है, पूरा जो जोन है, ये जोन के नीचे ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे कि शार्प सेलिंग ये जोन के नीचे ही आएगी। यदि ये आती है तो इसके नीचे एक छोटा सा स्कैल्पिंग का वो बना सकते हैं, क्योंकि 1,000 पॉइंट का रैली दिख रही है। 1,000 पॉइंट की तो नहीं दिख रही है, बट 300 पॉइंट की रैली, यदि 300 पॉइंट की यदि ये नीचे रैली तोड़ता है, सेलिंग आती है शार्प सेलिंग, तो हमारे जो टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट नीचे के ये वाले हो सकते हैं। ठीक है। और 40,800 के आने वाले टाइम में। ठीक है, आने वाले एक डेढ़ महीने में, 2 महीने में,
ये वाले जो हमारे क्लियर टारगेट है, ये 3 टारगेट हो सकते हैं हमारे, ठीक है, सेलिंग साइड के। पर यदि हम बाइंग साइड के लिए देखें कुछ, तो बाइंग साइड के लिए हम फिलहाल के लिए, यदि जब तक ये पॉइंट नीचे नहीं तोड़ता है 42,130 का, तब तक हम, और ये वाला पॉइंट, या ये जो 2 पॉइंट है, ये ये दोनों पॉइंट जो है वो बाइंग पोजीशन के ही शो करें, क्योंकि यहाँ पे काफी फास्ट बाइंग आ रही है, ठीक है। ये है 600 पॉइंट का, 600 से ये लगभग 1600 पॉइंट का गैप है, ठीक है। 1600 पॉइंट की एक रेंज है, तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं यदि गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप ओपन होता है, या फिर 1 मिनट 15 मिनट पे आपको और क्लियर दिखेगा, या यदि मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो हम यही वाला टारगेट देख सकते हैं 43,600 तक का, ठीक है। पर यदि गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट बिगड़ जाएगा। यदि ये जोन के जब तक देखा जाए 15 मिनट के जो छोटे जो डे के अपने टारगेट रहते हैं, ठीक है, यदि डे के टारगेट पे देखा जाए तो यदि ये जोन के नीचे मार्केट खुलेगा तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से ये गैप फिल जो होगा, ठीक है, ये वाला जो गैप है ये वाला फिल पूरा हो जाएगा, यहाँ से ये वाला जो सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। बट यदि बाइंग जब तक ये वाला जोन नीचे नहीं तोड़ रहा है 42,800 का, उसके ऊपर का हम बाइंग पोजीशन ही बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।